प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से आप लोगों के सामने मैं प्रभु का दास महेश कुमार आप लोगों के सामने एक वचन को शेयर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और जिनका विषय है मसीह सीढ़ी। आज हम मसीह सीढ़ी के द्वारा एक एक करके हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। मेरे प्रियो, हर इंसान एक ही बार में कोई छत तक नहीं चढ़ सकता। यदि छत में चढ़ना है तो एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, वैसे हम पूरा परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। इसलिए हम अपने बाइबल से हम वचनों को निकालेंगे, मेरे साथ निकालेंगे। प्रेरितों के काम उनका 2 अध्याय 37 से लेकर उनका 42 पद तक पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पेंतीकुस्त के दिन मेरे प्रियो वहां बहुत से लोग एक जगह इकट्ठे थे और सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो सब पवित्र आत्मा से भर गए और सब लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तब बाहर वाले लोग आकर उसे बोलने लगा कि ये सब नशे में है। लेकिन पतरस खड़ा होकर लोगों के बीच में प्रचार करना चालू किया और इसी पुस्तक से परमेश्वर के बारे में बताना चालू किया कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। ओ परमेश्वर आपसे प्यार करता है। ओ प्रभु यीशु मसीह हम जैसे पापियों के लिए आया और मेरे लिए परमेश्वर ने बलिदान दिया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम चंगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के बिना कोई छुटकारा नहीं पा सकते, कोई यीशु मसीह के बगैर कोई चंगाई नहीं पा सकते। यदि स्वर्ग जाना तो यीशु मसीह के बिना। ये जब प्रचार पतरस लोगों के सामने प्रचार कर रहे थे तो सब के हृदय अंदर से लेकर ऊपर तक छीद गए और उनका मन कायल हो गए। मेरे प्रियो, बाकी जितने भी विश्वासी थे वो प्रचार को सुन रहे थे, प्रचार कर रहे थे। प्रभु का दास पास्टर पतरस और बाकी कलीसिया के लोग उनके प्रचार को सुन रहे थे ध्यान पूर्वक, और उनके प्रचार में थे यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। जब ये प्रचार लोगों ने सुना तो उनका हृदय क्या हो गया? पूरा छीद गया। पवित्र आत्मा से कायल कर दिया अंदर से। तब सुनने वाले विश्वासियों ने, बाकी और चेले थे शेष प्रेरितों से, उसने पूछने लगा कि हे भाइयों, हम क्या करें? हालेलुया। परमेश्वर उनके मन को खोल दिया। परमेश्वर विश्वासी सुनने वालों के हृदय खोल गए। मेरे प्रियो, तब उसने अंदर से आवाज लगाकर कहा कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने कहा खड़े होकर कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। यहाँ आगे हम पढ़ेंगे वचनों को। 38 पद में पढ़ते हैं, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो कि पतरस लोगों के बीच में खड़ा होकर प्रचार करना चालू किया कि मन फिराओ। सबसे पहला पॉइंट निकाला, मन फिराओ, मन फिराओ और हर एक अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, तब तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो कि आज हम इस वीडियो के द्वारा सीख सकते हैं कि हमें मसीह सीढ़ी चढ़ना है तो सबसे प्रथम है कि मन फिराओ। पतरस का जो सबसे पहला प्रचार था, मन फिराओ। यीशु मसीह जब आया तो सबसे प्रचार किया कि मन फिराओ। यूहन्ना आया तो सबसे प्रचार किया कि मन फिराओ और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। तब यूहन्ना 16 अध्याय उनका 8 पद बताता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो पाप और धार्मिकता को निरंतर करेगा। पाप और धार्मिकता मतलब पाप को अलग करेगा और परमेश्वर धार्मिकता वास अलग करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का पहला प्रचार, यीशु मसीह ने पहला मुंह आरंभ खोला तो मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना आया, यूहन्ना ने प्रचार किया कि मन फिराओ। आज पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा लोगों को कह रहा है कि मन फिराओ। आज मेरे प्रियो, जितना भी रोग है हमारे मन में है। मन यदि फिर गए तो हम प्रभु के पास आ गए। हालेलुया। आज हमारे पापों से जितने भी हम लोग, लालच मन में, व्यभिचार मन में, सोच बुराई जो है मन में, इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा कहा कि मन फिराओ। अब मन को फिराना है, पापों से पश्चाताप करना है। पहला बात है कि मन फिराना। उसके बाद दूसरा बात है कि अपने अपने पापों से पश्चाताप करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, मन फिराकर हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप स्वयं करना है। जैसे मैं पाप किया हूँ और मेरे बदले कोई दूसरा है वो पश्चाताप करेगा तो उनका प्रतिफल नहीं होगा। जैसे मैं खाना खाया हूँ,
तो मेरा ही पेट भरेगा, लेकिन सामने वाला खाएगा तो उन्हीं का पेट भरेगा मेरा प्रियो। हालेलुया। तो जो व्यक्ति स्वयं पापी है, अपने मन को फिराएगा, अपने पापों को पश्चाताप करेगा, वो निश्चय उद्धार पाएगा। पहला काम है मन फिराना, दूसरा काम है अपने पापों से पश्चाताप करना, और तीसरा काम है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। एक बहुत बड़े सीढ़ियां है मेरे प्रियो कि आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है। हालेलुया। कि आज हमें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियो, कि हमें एक नया जन्म पाना है। नया जन्म जब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो एक नया जन्म हमें मिलता है। हालेलुया। इसलिए पहला बात है कि मन फिराना, और दूसरा बात है अपने पापों से पश्चाताप करना, पापों को मानना, और तीसरा बात है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना। हालेलुया। जब बपतिस्मा लेते हैं तब परमेश्वर पवित्र आत्मा का दान हमें देता है। हालेलुया। आगे में पढ़ना चाहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आज हमें दान मिलना चाहिए, पवित्र आत्मा का दान वरदान मिलना चाहिए मेरा प्रियो। पवित्र आत्मा से पहले तो भर चुका था पेंतीकुस्त के दिन, जब प्रचार किया तो उनका हृदय खुल गया था, लेकिन दान वरदान नहीं उतरा था। इसलिए हमें चौथा बात है, हमें दान वरदान की जरूरत है। हालेलुया। हम मन फिराए, पापों से पश्चाताप किए, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए, और चौथा बात है हमें दान वरदान परमेश्वर हमें देगा। हमें दान वरदान की जरूरत है। ये दान वरदान हमें क्यों जरूरत है इसको भी जानना है। दान वरदान ये हमें नहीं, परमेश्वर की सेवा के लिए दिया जाता है। हालेलुया। इसलिए मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो, और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पर पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। चौथा बात है पवित्र आत्मा का दान पाना। हालेलुया। उसके बाद आगे हम वचनों को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है 40 पद में आते हैं, तो वहाँ उस जगह ऐसा लिखा है, प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय उनका 40 पद में, उसने बहुत और बहुतों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हालेलुया। यहाँ पतरस पूरे लोगों को समझा रहा है, सिखा रहा है, प्रचार कर रहा है कि जब हम मन फिराकर, पहला बात मन फिराकर अपने पापों से पश्चाताप करके, उसके बाद तीसरा बात है यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर, और पवित्र आत्मा के दान पाकर। जब हम पवित्र आत्मा के दान पाते हैं तो हमारा जीवन चेंज हो जाते हैं और हमारा स्वभाव अलग हो जाता है मेरे प्रियो। हम मसीह के स्वभाव में आ जाते हैं, हमारे अंदर मसीह का स्वभाव हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पतरस 2 अध्याय उनका 21 पद में, कि परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना है। हालेलुया। हम परमेश्वर में नया जन्म पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम जैसे ग्रहण करते हैं, नया जन्म पाते हैं, उसके बाद हम एक नया उनके बेटा बेटी बन जाते हैं। तब 40 पद में प्रभु का दास हमें सिखाता है कि इन टेढ़ी जाति से बचे रहो। हालेलुया। बाइबिल कहता है मेरे प्रियो कि पहला कुरिन्थी उनका 15 अध्याय उनका 33 पद, कि धोखा न खाओ कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा से हैं, प्रभु के बेटे बन गए हैं, तो हमें टेढ़ी जाति कौन है उसको जानना है। ये टेढ़ी जाति जो मसीह को नहीं जानते, ये लोग विरोधी लोग यही है। हालेलुया। हमें गलत काम करने वाले के पास नहीं बैठना है। भजन संहिता 1 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है, परंतु वहाँ ठट्ठा करने वाले के मंडली पर से परमेश्वर दूर करता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आज हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, इसलिए बाइबल कहता है कि इन टेढ़ी जाति से बचे रहो, क्योंकि आज हम परमेश्वर के बेटा बेटी बन गए हैं। आज बाइबल बताता है पहला कुरिन्थी 15 के 33 में कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए परमेश्वर हमें टेढ़ी जाति से बचने के लिए बोलता है मेरा प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें गलत संगति से बचना है। लोग गप सप कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, हमें ठट्ठा करने वाले की मंडली से परमेश्वर बचा कर रखना चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर के संगति में रहना है, प्रभु के लोगों के साथ रहे, जहां तक हो सके प्रभु के दासों के साथ चले। हालेलुया। आगे वचनों को हम सीखेंगे तो और अच्छा रीति समझ आ जाएगा। और 42 पद पढ़ेंगे इसमें, और वे प्रेतों के से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवली रहे। हालेलुया। 5 शिक्षा हम लोग सीखे, जिसमें 5वां नंबर का है कि हमें टेढ़ी जाति से बचे रहना। और अब 6वां नंबर में आता है कि प्रेतों से शिक्षा पाना।
प्रेतों से शिक्षा कब पाएंगे? जब उनकी संगति करेंगे, तब प्रार्थना में रहेंगे। तो हमें शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाइबल कहता है मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण प्रजा नाश होते जा रहे हैं। आज परमेश्वर का ज्ञान रखना जरूरी है। हालेलुया। और ज्ञान कैसे रखेंगे? जब उनके प्रेतों के साथ, प्रभु के दासों के साथ चलेंगे, क्योंकि हम जूनियर है लेकिन सीनियर के साथ चलेंगे तो बिल्कुल हम शिक्षा को पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी इंसान को। हालेलुया। मेरे प्रियो, शिक्षा की कमी के कारण आज हम नाश होते जाते हैं। इसलिए मसीह की शिक्षा हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन भी चेंज होगा, हमारे बाल बच्चे भी बढ़ेंगे, वो भी सुधरेंगे, आगे भी चलेंगे। हालेलुया। वो है 6वां नंबर का है, वो प्रेतों की शिक्षा पाना। और आगे में लिखा हुआ है संगति रखना। सबसे इम्पोर्टेंट बात है संगति रखना। आज हमें मसीह की संगति रखने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। प्रेतों काम पहला कुरिन्थी उनका 6 अध्याय उनका 17 पद ऐसा बताता है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाते हैं। संगति में पावर है, संगति में ताकत है, एकता में पावर है मेरे प्रियो। इसलिए हम अकेला कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाइबल कहता है कि संगति रखने के लिए, हालेलुया, वो 7वां नंबर का नंबर आता है, वो संगति रखना। संगति बहुत ज्यादा जरूरी है। संगति हम क्यों रख सकते हैं? क्योंकि हम सीखने को मिलेगा। हालेलुया। जैसे कोई लकड़ी है, हम कोई आग जलाए हैं और बहुत से ज्यादा लकड़ी है और उसमें एक कच्चा भी लकड़ी रहेगा तो जल जाएगा, क्योंकि सामने वाले की आग से वो कच्चे को जलना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन एक ही लकड़ी है और वो जल नहीं सकता, क्योंकि वो जो जल रहा है वो भी धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, पूरा रीति से शांत हो जाएगा। इसलिए जब वो चारों लकड़ी को, बहुत से लकड़ी को दिखाता है, एकता को दिखलाता है। एकता में पावर है, यूनिट में पावर है। हालेलुया। इसलिए संगति रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यीशु मसीह स्वयं संगति रखा है। यीशु मसीह स्वयं मनुष्यों से और परमेश्वर के साथ दोनों से संगति करता था। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु के लोगों से साथ, कहाँ कलीसिया लग रहा है, कहाँ कोटेड मीटिंग चल रहा है, कहाँ उपवास प्रार्थना है, ये संगति हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। 7वां नंबर का शिक्षा है। हालेलुया। आगे आते हैं 8वां नंबर में, तो लिखा है रोटी तोड़ना। हालेलुया। रोटी तोड़ने में भी रहना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए हैं तो प्रभु भोज भी लेना है। हालेलुया। ये रोटी तोड़ना क्या है? जब संगति में करेंगे कहीं ना कहीं हमें प्रभु भोज को बताता है। हालेलुया। परमेश्वर की देह को लेना है। रोटी तोड़ना मतलब परमेश्वर के क्रूस को उठाना है, परमेश्वर की सेवा करना है। कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर के लिए उनके देह को ग्रहण करना है। कब होगा? जब हम संगति में रहेंगे तब। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, प्रभु भोज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी परमेश्वर की आज्ञा ही है, उसकी काम ही है, तो हमें इस काम को करना चाहिए। हालेलुया। और आगे में लिखा हुआ है, ये 8वां नंबर का है। और एक लास्ट है उनका 9, और प्रार्थना करने में लवलीन रहना। हालेलुया। सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है वो, बाइबल कहता है 9 नंबर, वो है 9। और बाइबल कहता है 9 वरदान, 9 फल। हालेलुया। 9 आत्मा का फल, 9 वरदान और 9 शिक्षा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रार्थना करने में लवलीन रहना। हालेलुया। लवलीन मतलब हमेशा तैयारी में रहना मेरे प्रियो। हालेलुया। बाइबल बताता है 1 थिस्सलुनीके 5 अध्याय उनका 17 पद में कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें निरंतर मतलब 24 घंटा हो, दिन हो, रात हो, परमेश्वर की महिमा के लिए करते रहना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम काम भी ना करें, काम भी करना है, लेकिन हमारे मन से कहीं ना कहीं परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे, स्तुति करते रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो। जिसके मन में जहाँ तुम्हारा सोच रहेगा वैसे परमेश्वर आपका काम करेगा। हमें निरंतर परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। इसलिए प्रार्थना करने में लवलीन रहना है। हमें हमेशा अंदर से तैयारी में रहना है मेरे प्रियो, कि प्रार्थना करने में लवलीन रहना है। हालेलुया। पहला स्टार्टिंग मन फिराना और सबसे लास्ट में है कि प्रार्थना। और प्रार्थना जब हम करेंगे मेरे प्रियो तो हम रोटी भी तोड़ेंगे और संगति भी करेंगे और हम आगे भी और सीखेंगे। इसको रिवर्स लेते जाएंगे तो बहुत रीति से और सीखने को मिलेगा। हालेलुया। प्रार्थना एक बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रार्थना पिता से रिश्ता लेके जाता है। प्रार्थना हमें पवित्र करता है। प्रार्थना हमें जागने के लिए तैयार करता है। प्रार्थना ही सब कुछ है। यदि हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं तो कुछ भी नहीं मेरे प्रियो।
हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करने में लवलीन रहे। जो इंसान प्रार्थना कर रहा है वो रोटी तोड़ेगा और वो संगति रखेगा और शिक्षा पाने के लिए भी तैयार रहेगा, और वो टेढ़ी जाति से भी बचे रहेगा, और उनके अंदर पवित्र आत्मा का दान वरदान भी मिलेगा, और वो बपतिस्मा के लिए भी तैयार रहेगा, हर चीज के लिए अंदर रहेगा मेरे प्रियो। क्योंकि पवित्र आत्मा जब प्रार्थना करेगा तो उससे अद्भुत अद्भुत बातें बताएगा। बाइबल कहता है यिर्मयाह 33 अध्याय उनका 3 पद में कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। जब हम प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमें बताएगा मेरे प्रियो। हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे परमेश्वर हमें कहाँ बताएगा। इसलिए हमें बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें को जानना है तो प्रार्थना करना जरूरी है, संगति रखना जरूरी है, हमें प्रार्थना में लवलीन रहना जरूरी है, रोटी तोड़ने में लवलीन रहना है। हालेलुया। कहीं ना कहीं हमें इस शिक्षा पाना जरूरी है। मेरी प्रजा ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश होती जाती है। होशे 4 अध्याय 6 पद कहता है कि मेरी प्रजा है वो ज्ञान न होने के कारण नाश होते जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान हमें लेना जरूरी है। सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि मांग कुछ भी हो मांग सकते हो। सुलेमान ने कुछ भी नहीं मांगा परंतु परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि को मांगा, और परमेश्वर से खुश हुआ और बाकी आशीष भी उनके पीछे दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की शिक्षा, उनके ज्ञान और बुद्धि को मांगना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। धन्यवाद मेरे प्रियो। ये 9 शिक्षा के द्वारा हम परमेश्वर के और भी करीब लिपट सकते हैं, और भी करीब में रह सकते हैं, और 9 शिक्षा हमारे जीवन में है तो परमेश्वर से हमें कोई दूर नहीं कर सकता मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए रोमियो की किताब 8 अध्याय 35 से लेकर 29 तक कहता है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा। हालेलुया। न अकाल, न नंगाई, न गहराई, न तलवार, ये कोई हमें परमेश्वर से दूर कर सकेगा, क्योंकि हमारे अंदर 9 शिक्षा है और हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, दान वरदान है, सेवा है, तो परमेश्वर के से कोई हमें दूर लेकर नहीं जा सकता। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है 9 वरदान, 9 आत्मा का फल और 9 शिक्षा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं कि इस वचनों को सीखे और भी पढ़े और मनन करें। इस वचनों के द्वारा आप आशीष मिले। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस।